आज हुई है 21 अप्रैल। फ्लाईओवर से राहुल पटेल हूँ दोस्तों। गुड न्यूज़ ये है कि जो स्ट्राइक है अभी जो चल रही है वो स्ट्राइक वेरी सुन सॉर्ट आउट हो जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि फेडरल और जो CIC है उन दोनों के बीच में जो भी छोटे मोटे जो डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट होने को लग रहा है। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। एंड दूसरी बात, जो फार्मिंग जो सेक्टर है ना उसमें 30,000 पीपल रिक्वायर है, मगर ये गुजरात से महाराष्ट्र जाने की बात नहीं है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं, कई कई क्लाइंट का मुझे फ़ोन आता है कि सर अगर मेरा वीज़ा होगा और होने वाला है तो मैं महसाणा से यहाँ अहमदाबाद आऊँगा। तो मेहरबानी करके ये एक स्टेट से जाने की दूसरे स्टेट में जाने की बात नहीं चल रही है, ये कनाडा जाने की बात चल रही है। तो अगर फार्मिंग कैटेगरी में भी आपको एप्लीकेशन डालनी है तो उसमें भी बहुत सारे एंट्री क्राइटेरिया है, वो सब कुछ फुलफ़िल करना पड़ेगा। जैसे कि आप 12वीं पास हो चलेगा, IELTS नहीं होगी तो भी चलेगा, आपका जो प्रोफाइल है वो फार्मिंग रिलेटेड होना चाहिए, आपके मॉम और पापा के नाम पे कोई ज़मीन है तो भी चलेगा, तो भी वो हो सकता है। तो ये इजी प्रोसेस ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एप्लीकेशन डालेंगे और एप्लीकेशन निकल जाएगी। सपोज़ 10 एप्लीकेशन मैं डालूंगा तो उसमें से 5 एप्लीकेशन बाहर आएगी और 5 का रिजेक्शन भी आएगा। तो कई लोग मुझे ऐसा पूछते हैं फ़ोन करके कि सर 100% वीज़ा आ जाएगा। अरे भाई 100% वीज़ा कैसे आएगा? क्योंकि सपोज़ हम जो भी एप्लीकेशन डालते हैं तो इन लोगों के पास कोटा है। अभी समझ लो ये फार्मिंग सेक्टर में जो वीज़ा मिलता है वो 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। तो सपोज़ एप्लीकेशन हम जो भी डालेंगे तो उसमें टेंटेटिवली 50% रेशियो है, तो 50% एप्लीकेशन अप्रूव होगी, 50% रिजेक्शन होगा। तो ऐसा मामला है। तो मेहरबानी करके आप इतना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए कि हमने एप्लीकेशन डाली है तो वो एप्लीकेशन बाहर ही आएगी और वीज़ा आने ही वाला है, ऐसा मत समझिए। और अगर कोई एजेंट आपको ऐसा बोल रहा है कि 100% वीज़ा मैं दूंगा तो ये गलत कमिटमेंट है। आप भी थोड़ा समझिए, उनको भी समझना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ये मीनिंगलेस मैटर है। ओके, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फार्मिंग सेक्टर में अगर आपको वहाँ जाके। और हाँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर परमानेंट रेसिडेंसी उसमें मिलेगी? तो ये D कैटेगरी है दोस्तों। तो D कैटेगरी में आप जाएंगे ना तो फिर वहाँ से C कैटेगरी में आप ट्रांसफ़र होंगे धीरे धीरे। 3-4-5 साल लगता है। फैमिली को आप साथ में नहीं ले जा सकते। 1 आध साल टैक्स पे करके फिर धीरे धीरे सब रास्ते निकलते हैं, मगर वो ऑन द स्पॉट नहीं निकलेंगे रास्ते। आफ्टर 2 to 3 ईयर्स सब धीरे धीरे होता है और फिर रास्ते निकलेंगे। रास्ते हैं, 100% है, बहुत सारे रास्ते हैं, मगर इमिग्रेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी सिस्टम एंड प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, दूसरा एक प्रॉब्लम ये है, अभी मार्केट में इतना लोग मतलब कुछ भी सबमिशन डाल देते हैं, कुछ भी। 2-3 एप्लीकेशन मेरे पास ऐसी आई। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि इमिग्रेशन को आप रियल में सीरियसली लीजिए। अगर आपने सीरियसली नहीं लिया ना तो आप कभी भी कनाडा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक बार जो एप्लीकेशन आपने डाली ना वो दूसरी बार अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज है, या तो मेहरबानी करके एजेंट को आप जब भी फाइल देते हो तो क्लियर उनको बोलो कि एक ही शर्त पे, एक ही कंडीशन पे मैं आपको काम दूंगा कि आप जो भी डेटा सबमिट करेंगे वो डेटा की कॉपी मुझे चाहिए। अगर आप मेरे को वो कॉपी नहीं देते हो तो मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। वो आप जो भी डेटा सबमिट कर रहे हो उसकी कॉपी ले लीजिए, फाइल में रख दीजिए, रिकॉर्ड में रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार सबमिशन हो गया, आपने दूसरी बार सबमिशन डाला, उसमें कुछ भी डेटा चेंजेस है तो आप गए, 100% गए। आपका वीज़ा आज भी नहीं आएगा और कल भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सीरियसली लीजिए। आपको कुछ पड़ी नहीं है तो सामने वाले के तो वैसे भी कुछ नहीं पड़ी है, उसको तो 10-15 हज़ार से मतलब है, बाकी कुछ नहीं पड़ी है उनको। मार्केट में 90% एजेंट ऐसे हैं कि जिनको खाली 15,000 रुपये ही चाहिए, आपका जो होना है हो जाए। और कई बार मैं अपनी फ़ीस बोलता हूँ, मेरी ऑफिस पे क्लाइंट आते हैं और मेरी फ़ीस सुन के वापस चले जाते हैं, तो उनको मैं क्लियर बोलता हूँ कि मैं कुछ भी ऊपर नीचे काम नहीं करता हूँ, मतलब जो भी करता हूँ बेस्ट करता हूँ, नहीं तो काम ही नहीं करता हूँ। ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। मतलब काम करना है तो अच्छा करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, बात खत्म।